हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग ज्योग्राफी का हिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए जिसमें हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है और यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का जितना भी क्लास रहेगा 6 to 8, ठीक है ना। ये क्लास 1 क्लास 2 के नाम से रहेगा, जहाँ पे हम लोग एक एक क्लास करके क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और फिर जो एमसीक्यू का क्लास रहेगा वो आप भी आपका क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हुए थे जिसमें हम लोग जितने भी आपका ग्रह है उसके बारे में डिस्कस किए थे कि आपका किस ग्रह को परिक्रमा में कितना वक्त लगता है और या घूर्णन में कितना वक्त लगता है, या किस आपका ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। तो ये सब सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका सौरमंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सौरमंडल क्या हुआ। तो जैसे कि जितने भी हम लोग ग्रह देखे, जो 8 ग्रह था, फिर सूर्य था, फिर उपग्रह था, या जितने भी आपका अन्य खगोलीय पिंड है जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया या उल्का पिंड हो गया, तो ये सभी मिलके जो रहता है ना सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि सौरमंडल क्या है और सौरमंडल में क्या क्या चीज़ जो रहता है आपका इंक्लूड होता है। अच्छा, इसमें जो रहता है जैसे हमारा गाँव का हमारा गाँव बोल रहे हैं, हमारा परिवार का मुखिया कौन होता है, तो जो हमारे पिताश्री होते हैं या दादा रहते हैं वो मेन रहते हैं, तो वो घर का मुखिया होता है। इसी तरह सौरमंडल का मुखिया जो रहता है ये आपका सूर्य रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, तो हमारा पहला जो टॉपिक है ये आपका सूर्य है। तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत ही बड़ा है और इसमें जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ रहता है और इसका खिंचाव बल जो रहता है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल किसको बांधे रखता है? सौरमंडल को। तो सूर्य जो रहता है सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का जो रहता है एकमात्र जो है आपका स्रोत है। मतलब कि जितने भी सौरमंडल में आपका जो प्रकाश मिल रहा है या ऊष्मा मिल रही है उसका स्रोत कौन है? तो सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह हम सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। अब आपको पता है ना कि तारा जो रहता है वो भी बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा दिखता है हम लोग का सूर्य के मतलब के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य जो रहता है बड़ा है, तो सूर्य भी जो है ना बहुत बड़ा है। और लेकिन ये होता है ना कि ये आपका तारा से बहुत ही नज़दीक है, इसलिए ये जो है हमें सूर्य जो रहता है बड़ा दिखता है और तारा जो रहता है छोटा दिखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे सूर्य जो है पृथ्वी से कितना लगभग जो है दूर है, तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी में है पृथ्वी से, ठीक है। तो ग्रह जो है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रह। तो हम लोग देखें कि सौरमंडल में 8 ग्रह था, ठीक है। तो सूर्य की से दूरी के जो ग्रह है वो इस तरीके से है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए हम लोग इसको ना इंग्लिश में इस तरीके से याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शब्द अस नॉट्स, ठीक है। तो जैसे कि मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ से ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जे से आपका जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया और एन से नेपच्यून हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चारों नाम को जो है याद रख सकते हैं। यहाँ पे बुध है, शुक्र है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है। ये 4 है। इधर बृहस्पति है, फिर शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इधर 4 है, 4 4 8। तो ये जो रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, इसके इस तरीके से ये डिस्टेंस में रहता है, ठीक है। जैसे जैसे वो दूर जाता है सूर्य का, उसका वो जो है उसका डिस्टेंस जो रहता है बढ़ता ही जाता है। तो और ये सब जो है ना 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर जो रहता है चक्कर लगाते रहता है, मतलब घूमते रहता है। तो ये रास्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है, याद रखिएगा। इसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं कि आपका सबसे नज़दीक जो है ना सूर्य का वो कौन सा रहता है, जैसे ये सूर्य है तो इसके नज़दीक कौन सा रहेगा? बुध रहेगा। और इसको 48 दिन लगता है चारों तरफ ग्रह इसके घूमने में। और सूर्य को पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो याद रखिएगा, सूर्य को पृथ्वी का किसको जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? तो शुक्र को मानते हैं। क्यों? और क्योंकि इसका आकार और जो आकृति होती है ना वो बिल्कुल पृथ्वी का समान है, इसलिए मानते हैं, ठीक है। तो प्लूटो को भी पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन आपको 2006 में जो है आपका एक बैठक हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी। इसमें ये बताया गया है कि ये जो मतलब कि
निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजा गया अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, जिसको हम लोग सीरस और प्लूटो को जो है ना बौने ग्रह का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, बौना ग्रह किसको कहते हैं, सीरस को और प्लेटो को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का पृथ्वी है। जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये बुध हो गया, अब ये पृथ्वी है। तो ये जो है आपका सूर्य से दूसरी दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। तो कितना है, तीसरा है, पहले सूर्य है, ठीक है, फिर ये आपका बुध है, फिर ये आपका है फिर यहाँ पे ये जो है आपका तीसरा, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो देखिए ये तीसरा है, मतलब कि ये आपका सूर्य है, ये आपका बुध हो गया, फिर ये आपका शुक्र हो गया, और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो यही कारण है कि इसका आकार का भू आप कहा जाता है। इसका आकार को क्या कहा जाता है, भू आप कहा जाता है। देखिए ये ध्रुव के पास जो है ना थोड़ा सा चपटी रहता है, और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ना इसको, तो इसका आकार को क्या कहते हैं, भू आप कहते हैं। और देखिए आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी जो है आकार में, मतलब जो बड़ा होता है ना, छोटा बड़ा, इस तरीके से अगर आकार में देखें तो ये आपका पांचवा जो है सबसे बड़ा ग्रह है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। इस देखिए भूआब का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जीवन का जो भी अनुकूल परिस्थिति होती है ना, जिससे कि जीवन जो रहता है पॉसिबल होता है, ये आपका पृथ्वी पर ही पाई जाती है। और यहाँ पर पानी और वायु जो है उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। और जैसे देख सकते हैं वायु की में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है। इसी कारण से जो है पृथ्वी सौरमंडल का जो है सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दे पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी होती है। इसका 2/3 जो रहता है ना पानी से ढका हुआ रहता है, इसलिए जो है ये नीला दिखाई देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। पूछा जाए कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो भाई पृथ्वी को कहते हैं। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी से ढका हुआ रहता है इसका 2/3 भाग, इसलिए ये नीले रंग का दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ये आपका 20 जुलाई 1969 को 1969 ईस्वी को सबसे पहले जो है चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, ये हम लोगों का चंद्रमा है। तो जो पृथ्वी के पास जो है केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और ये हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि चंद्रमा जो रहता है ना, इस इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। और इसका डिस्टेंस याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उपग्रह क्या होता है, एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रह के चारों ओर जो रहता है उसी प्रकार चक्कर लगाते रहता है। जैसे कि ये सूर्य है, ये सब ग्रह है, ये चारों ओर जो रहता है चक्कर लगाता है। तो ये भी रहता है ना, छोटे छोटे रहते हैं जो कि आपका खगोलीय पिंड, ये भी जो रहता है चारों ओर इसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर आपका ग्रह चक्कर लगाता है। देखिए मानव निर्मित उपग्रह एक तरह का कृत्रिम पिंड है, और ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, और इसका उपयोग जो है ना ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट है, और IRS है, और ये एडुसेट है। तो ये सब याद रखिएगा, ये कुछ भारतीय उपग्रह का नाम दिया हुआ है, इनसेट, IRS और एडुसेट, ठीक है। इसको क्या किया जाता है कि रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है, और जो पृथ्वी का कक्षा होता है ना, यहाँ पे जो है इसको सेट, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है, तो 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में ये अपना अक्ष को भी का भी चक्कर पूरा करता है। तो याद रखिएगा, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है पूछा जाए तो एक ही भाग दिखाई देता है, अपना चक्कर में भी, मतलब अपना अक्ष में भी, और जो है पृथ्वी के चारों ओर भी इसको घूमने में कितना वक्त लगता है, तो 27 दिन लगाता है, ठीक है।
तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। इसकी सतह पर क्या क्या है, पर्वत है, मैदान है एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया हम लोग देख सकते हैं। किस दिन देखते हैं? और जब आप पूर्णिमा के दिन देखिएगा ना, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, तो उस दिन आप देखते होंगे कि चंद्रमा के अंदर जो है आपको कभी पेड़ दिखाई देगा, कभी पहाड़ टाइप का दिखाई देती है, ठीक है ना। कभी कभी आप इसे कभी अगर देखें तो ज़रूर इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। जैसे कि तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया के अतिरिक्त जो है कुछ छोटे छोटे पिंड जो रहता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसी पिंड को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच पाया जाता है। यानी जैसे कि आपका मंगल और बृहस्पति, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, तो इस दोनों के बीच कम में जो है हमें क्या दिखाई देता है? क्षुद्र ग्रह दिखाई देता है। पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलेगा, तो ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेगा। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह जो रहता है ना, ये ग्रह का ही एक पार्ट है, जो कि आपका विस्फोट के दौरान जो रहता है, ये आपका मतलब कि ग्रह से टूटकर अलग हो गया था। नेक्स्ट है आपका उल्कापिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थर के छोटा छोटा टुकड़ों को जो क्या कहते हैं हम लोग, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड जो रहता है पृथ्वी का बहुत ही नज़दीक आ जाता है, और पृथ्वी पर और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये ना पृथ्वी पर गिरने लगता है, और इसी के कारण घर्षण के कारण जो होता है गर्म हो जाता है, और गर्म के से वो जल जाता है। कभी कभी ये गिर जाता है पृथ्वी पर, और उसी के कारण यहाँ पर गड्ढे भी होते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरे से तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है, और ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, और इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, और इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जो है अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आकाशगंगा के बारे में, कि आकाशगंगा के बारे में हम लोग क्या पढ़े, कि जो सौरमंडल जो है ना, इस आकाशगंगा का भाग है, ठीक है। सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग है, ठीक है। आकाशगंगा जो है ना, ये आपका जैसे कि बहुत सारे तारे हैं, बादल है, गैस है, और ये ऐसे बहती नदी की जैसी दिखती है, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? आकाशगंगा पड़ गया था। तो इस प्रकार के जब लाखों बहुत सारा आकाशगंगा मिल जाती है ना, तभी ये ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में और जानकारी एकत्र करने में अभी भी जो है वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हम लोग जो है इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है, फिर आपका सौरमंडल है, फिर ये आकाशगंगा है, और इससे आकाशगंगा जो है ब्रह्मांड का है आपका पार्ट है। तो सौरमंडल क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल आकाश मिल्की वे का एक भाग है, और ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो देखिए ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि एनसीईआरटी का हम लोग एक पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है, क्योंकि हमारा जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, या आपका सीटेट के लिए, तो आपका एनसीईआरटी का 6 to 8 से ही पूछा जाता है। इसका एक पॉइंट से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन जो भी आपका अन्य कॉम्पिटिशन होता है टीचर लेवल का, उसमें भी जो है सीटेट, इसमें भी जो है आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछा जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। तो हमारा इंटेंशन तो पहले 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है हम लोग 9-10 का भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप 9-10 का एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।